अरे बाबर भाई लगा दो थोड़ा सा और जोर, बना दो इन कंगारुओं का मोर, फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम का ही गूंजेगा शोर। हमें पक्का यकीन है भाई तुम लोग ये कर सकते हो। जिस तरह से तुमने पहला वनडे मैच खेला था ये कंगारू बिल्कुल हारते हारते ही बचे थे। अगर 20-30 रन तुम्हारे ज्यादा होते तुम तो मैच ही जीत गए होते। अरे रोहित भाई बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पहले मैच में हमारे गेंदबाजों ने बिल्कुल पासा ही पलट के रख दिया था। मैच को ऐसे मोड़ पे ला दिया था इन कंगारुओं की, इनके घर में ही सांसों को अटका दिया था। ये तो आखिरी में आके इनका कप्तान पैट कमिंस सारे किए किराए पर पानी फेर गया, वरना इनके बाकी बल्लेबाजों को तो रास्ता ही भटका दिया था। और इस बात में तो कोई शक ही नहीं, 8 तारीख को होने वाला दूसरा वनडे मैच जीत के हम हर हाल में सीरीज में वापसी करेंगे। लेकिन रोहित भाई एक बात तो बताओ, हमें जितवाने के लिए तुम क्यों इतना जोर लगा रहे हो? माना कि तुम्हारे पड़ोसी हैं, लेकिन हमारा तुम्हारा आंकड़ा तो बिल्कुल 36 का है। अरे बाबर भाई वो 36 का आंकड़ा तो तब होता है जब हम लोग आपस में ही खेल रहे होते हैं, लेकिन टक्कर जब इन कंगारू और फिरंगी जैसों से होती है हमें तो भाई पड़ोसी को जितवाने की ही फिक्र रहती है। वैसे भी तुम्हारी सीरीज खत्म होने के बाद हमने भी इनके साथ एक 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, और वो सीरीज WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये तो भाई पूरी दुनिया जानती है। हमें 5 में से 4 मैच हर हाल में जीतने हैं, इसलिए भाई हम चाहते हैं अगर तुम इनको बचे हुए दोनों मैचों में हरा दोगे तो इनका मनोबल टूट जाएगा। अरे अच्छा भाई रोहित शर्मा ये बात थी, इसीलिए तुम पाकिस्तान को जितवाने के लिए इतना जोर लगा रहे थे। वैसे रोहित भाई अब हम नहीं है पाकिस्तान टीम के कप्तान, हमारी कमान संभाल रहा है वो मोहम्मद रिजवान। अब हम तो बस बल्ले से ही दे सकते हैं अपना योगदान, बाकी तो वो जाने उसका काम जाने। लेकिन रोहित भाई तुम चिंता मत करो, हम तो बल्ले से ही अपनी टीम को जितवाने के लिए, तुम्हारी राह आसान करवाने के लिए पूरा एडी चोटी का जोर लगा देंगे, और दूसरे वनडे में चटा के इन कंगारुओं को धूल सीरीज को 1-1 से बराबरी पर ला देंगे। फिर सीरीज पर कब्जा करने के लिए तीसरे मैच में होगी असली टक्कर, और दोनों ही टीमें आएंगी अपनी अपनी जान हथेली पर रखकर। अरे बबरू चिंता मत करो, इसकी तो नौबत ही नहीं आएगी। वो तो पहले मैच में हमारी टीम से थोड़ी गलती से मिस्टेक हो गई तो तुमने इस ऑस्ट्रेलिया को हल्का ही समझ लिया। दूसरे वनडे में तुम पाकिस्तानियों के ऐसे टांगे तोड़ देंगे, तुम्हें बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ देंगे। पहले तुम्हारा करेंगे अच्छे से इलाज, फिर इन इंडिया वालों की मिटाएंगे खाज। इन्होंने भी T20 वर्ल्ड कप में बड़ा नाक में दम किया था, अब सूद समेत हिसाब किताब कर कर ही दम लेंगे। वो तो चलो फिर भी बाद की बात है, एक बार तो 8 तारीख को इन पाकिस्तानियों का पजामा फाड़ दें। अरे सुन भाई कंगारू, ये तो समय ही बताएगा किसका पजामा फटेगा किसका नाड़ा टूटेगा। शाहीन शाह फरीदी नाम है हमारा, ऐसी तंतनाती कर दूंगा गेंदबाजी, अकेले के दम पे पलट के रख दूंगा पूरी बाजी। वो तो पहले ही मैच में पता नहीं तुम्हारा कैसे तुक्का लग गया, वरना हमने तो तुम्हारी कमर तोड़ने में वहाँ भी कोई कमी कसर न छोड़ी थी। ये तो हमारे बल्लेबाज चकमा खा गए थे तो हम हारे थे, वरना हमारे गेंदबाजों ने तो 204 रन का छोटा सा टारगेट होने के बाद भी मैच बना दिया था, और हारे हुए मैच में पाकिस्तान को बिल्कुल जीत के करीब ला दिया था। अरे शाहीन अफरीदी भाई हम भी वही कह रहे हैं, तुम बाकी 2 बचे मैचों में भी ऐसा ही खेल दिखा दो, इन कंगारुओं को बिल्कुल घुटनों के बल चला दो, फिर तुम्हारी पाकिस्तान भी सीरीज जीत जाएगी, हमारी भी राहत थोड़ी आसान हो जाएगी। वरना भाई रोहित शर्मा की तो न्यूजीलैंड से घर में सीरीज हार गई, ऐसी बेइज्जती हो गई, पूरी दुनिया थू थू कर रही है। जब हम इन कंगारुओं के खिलाफ सीरीज जीतेंगे तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आएगी और हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। अरे रोहित शर्मा भाई सीरीज जीतने के तो सपने ही देखो, तुम एक बार हमारे यहाँ आओ तो सही। तुम्हारे 2-4 खिलाड़ियों को अगर संन्यास दिला के वापस नहीं भेजा, हमारा नाम भी पैट कमिंस नहीं। थोड़ा धैर्य रखो, तुम दोनों पड़ोसियों का ऐसा काला मुंह करेंगे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे।